नमस्ते डियर लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में पता चलता रहे, है ना। और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि हर लाइक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फील होता है नो, और अच्छा करने का, बेहतर करने का, टाइम से वीडियोस लाने का। सो प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियोस। थैंक यू सो मच डियर लिब्रास फॉर डूइंग दैट। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये सनसाइन के हिसाब से देखना है या फिर मून साइन के हिसाब से या फिर एसेंडेंट के हिसाब से। मेरे वीडियोस ज़्यादातर सनसाइन के हिसाब से मैं रीडिंग करती हूँ। ऑलराइट, मैंने ये पहले भी बताया था। तो अगर आपकी सनसाइन है लिब्रा, आपका सनसाइन है और आपका मून साइन कुछ और है, मे बी लाइक कैंसर, ओके, तो आप दोनों भी वीडियोस देख लो, जिससे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल सकती है ना। बट या सनसाइन के हिसाब से आई विल सजेस्ट कि आप दोनों वीडियोस देख लो तो अच्छा रहेगा। क्लैरिटी अच्छी तरह से मिल सकती है आपको। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है अभी इस महीने। फर्स्ट वीक में अप्रैल के वी हैव पेज ऑफ एयर। ओके, सो दिस इज़ इम्पल्सिव एंड क्यूरियस एनर्जी कि आपको कुछ जानने की कोशिश करोगे आप, और कुछ क्यूरियोसिटी आपकी बनी रहेगी यहाँ पर। और मे बी आप इम्पल्सिव भी रहोगे कि समझ में नहीं आएगा कि हाँ इमीडिएटली काम हो जाए, तो वो कुछ बेचैनी आप में बनी रहेगी। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियोसिटी आपको कुछ यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, या फिर कुछ आपको न्यूज़ ऐसे आएगी या इंफॉर्मेशन आएगा, या फिर समथिंग रिलेटेड टू या न्यूज़ इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ थिंग, सो जो आपको क्लैरिटी देगा। मे बी आप क्यूरियस थे किसी इवेंट को लेकर कि वो करना है या नहीं करना है समथिंग, या फिर आपने कुछ डिसाइड कर लिया था कि ये नहीं करना है, बट फिर आपको कुछ क्लैरिटी मिलती है कि अगर ये करने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो उस वजह से नाउ आप क्या करोगे कि यहाँ पर आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, तो आप क्या है अपने प्लान्स चेंज करोगे फिर। तो इसमें डिले भी हो सकता है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक प्लान बनाया था, बट नाउ आपको ये समझ में आ रहा है कि ये प्लान ठीक नहीं है, सो आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब आप जब दूसरा प्लान बना रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, राइट। तो इस वजह से क्या है, जो प्लान ये टाइम में होना था वो टाइम में नहीं होकर थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है यहाँ पर। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग डियर लिब्रा, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर कि आप किसी के भी बारे में किसी और के सामने यहाँ पर बात मत करिए ये पीरियड में। ओके, क्योंकि इससे क्या है यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट दिस, बट किसी और के बारे में यहाँ पर आपने किसी को और कुछ बता दिया और लोग अलग तरह से समझते हैं, फिर जाकर किसी और को कुछ बता दिया, सो इट्स लाइक गॉसिपिंग एंड नो, वो पूरा र्यूमर बन जाएगा वो फिर, और वो अल्टीमेटली आप उसमें फंस जाओगे। सो दिस इज़ सम वॉट मैसेज, दिस इज़ द मैसेज जो मुझे समझ में आ रहा था, जो मुझे कनेक्ट हो रहा था। आई जस्ट हर्ड अबाउट इट, सो मैंने आपको बताना ठीक समझा। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल ऑन दिस पार्ट। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि सेकेंड वीक में क्या है। वेरी नाइस, वी हैव आर्कएंजल माइकल हियर, वी हैव द एम्परर कार्ड। ओके, सो नाउ दिस कार्ड सेज कि आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन करने की कोशिश करोगे, जैसे एम्परर होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे। मे बी आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा न्यू चेंज लाओ, ऐसा न्यू हैबिट डेवलप करो, या फिर जिससे कि आप अपने लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो और ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो सके। ओके, मे बी ऐसा कुछ करोगे। कुछ लिब्रास विल गेट इनटू सम अथॉरिटेटिव पोजीशन, कुछ जिससे और आपकी लीडरशिप स्किल्स भी बहुत अच्छी तरह से एनहांस होंगे, डेवलप होंगे, और वो आपकी पर्सनालिटी के थ्रू वो निखर कर आएंगे बाहर। ओके, सो पहचाने जाओगे आप अपनी लीडरशिप के स्किल्स के लिए, यहाँ पर रिकॉग्निशन मिल सकता है उसके लिए आपको। सो एग्जीक्यूशन जो है वो अच्छा रहेगा यहाँ पर। आपको जो भी दिया गया है या आपका खुद का कुछ है जिसके लिए यू विल बी रिनाउंड, यू विल बी नोन फॉर दिस, तो अब वो उस वजह से आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो यहाँ पर। आई एम ऑल्सो सीइंग कि मे बी फ्यू ऑफ द लिब्रास
के थोड़े लिब्रास के ऊपर किसी एक अथॉरिटेटिव इंसान का इन्फ्लुएंस रहेगा। या तो ये आप इंटरफेरेंस बोलो या फिर मेंटरिंग बोलो, ये सिचुएशन के बेस पे है, आपके रिलेशनशिप के बेसिस पर है। बट अगर एक्सेस है तो ऑफ कोर्स वो इंटरफियरिंग समझोगे आप, इंटरफेरेंस हो जाएगा आपके लाइफ में। लिमिटेड है तो एक हद तक हम मेंटरिंग के हिसाब से समझ सकते हैं। सो बट आई एम सेंसिंग कि कुछ लिब्रास के ऊपर किसी और का जो अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटी पोजीशन पे है, जैसा हेड ऑफ द फैमिली है घर के पास किसी, या फिर कोई और है जिसकी ज़्यादा चलती है, या फिर ऑफिस में है कोई ना बॉसिज्म बताना चाहेगा ज़्यादा। So this kind of thing you might experience. Few of the Libras might experience in the second week. This is the Archangel Michael energy in the second week, and it also says कि you are being protected. ऐसा कुछ रहने पर भी आपको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं माइकल यहाँ पर, और आपको एक हाउ कैन आई से विजडम, राइट। आप कुछ गलत इस वजह से आप कुछ गलत स्टेप ना लें या फिर किसी और को कुछ गलत बोल दें, मतलब ऐसे गलत एक्सप्रेशन जो हो जाते हैं, कभी हम एक्सप्रेस कर देते हैं गलत तरीके से, रिवॉल्ट तो एकदम हम गुस्से में कुछ बोल दें। सो दिस काइंड ऑफ ऐसे सर्कमस्टांसेस को भी आर्कएंजल माइकल यहाँ पर अवॉइड करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट फॉर द सेकेंड वीक। नाउ फॉर द थर्ड वीक, वंडरफुल, वी हैव एस ऑफ वाटर एनर्जी। ओके, सो दिस थर्ड वीक आप कुछ नया शुरू करने वाले हो यहाँ पर। सी मोस्ट लाइकली इट कैन बी योर रिलेशनशिप। यहाँ पर आपके पास आपका कुछ नया रिलेशनशिप शुरू होगा जो बहुत ही अच्छा, प्लेजेंट और कमिट हो सकता है यहाँ पर। ओके, मे बी यू मे गेट अ प्रपोजल ऑल्सो, और या फिर आप किसी को आगे जाकर प्रपोज भी कर सकते हो। वेरी nice love life, improvement in love life, I can say here in the third week. At the same time I'm also saying कि अगर कुछ आप करना चाहते थे, मतलब अगर आप कुछ घर खरीदना चाहते तो ये मे बी दिस टाइम विल हेल्प यू। ओके, गाड़ी खरीदना चाहते थे, आपकी जो इंटरनल डिज़ायर है वो उस तक पहुंचने के लिए, या फिर उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उस तक पहुंचने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। सो इस वजह से आप फिर नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन में भी वो भी पॉसिबल है कि अगर आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे या कोई जॉब देख रहे थे और यहाँ पर आपको बहुत ही जो आप बहुत वेट कर रहे थे या फिर स्ट्रगल कर रहे थे इस चीज़ को पाने के लिए, इस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सो दिस इज़ द टाइम कि ये आपको वो दिलाएगा यहाँ पर। सो दिस विल कम क्लोज़र, यू गेट क्लोज़र टू इट एंड दिस विल स्टार्ट हैपनिंग। एस ऑफ वाटर जो है ना, स्टार्टिंग है, बिगनिंग है ऑफ दिस थिंग। सो मे बी इस वजह से आप यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हो, मे बी कुछ या पेपर वर्क्स हो सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, so this is very nice energy, very loving energy, very fulfilling energy in the third week. Now coming to the fourth week, we have Eight of Earth. Okay, so Eight of Earth is about continuous effort. Now this is saying कि आप यहाँ पर कुछ नया सीख सकते हो अपने स्किल को बढ़ाने के लिए, या फिर अपने काम को ना एडिशनल कुछ बेनिफिट लाने के लिए आप यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड और जो भी आपने अभी तक जो भी आपका स्किल है ना, आप उसके लिए भी आपको वो भी आपको रिवार्डिंग रहेगा। या तो आपके ऑफिस में, मतलब उसके लिए आपको कुछ रिकॉग्निशन हो सकता है, या फिर आप खुद से अगर आप जो कुछ कर रहे हो तो उसके लिए उस वजह से भी वो आपको रिवार्डिंग, मतलब वो आपको कुछ बेनिफिट दिलाएगा। एंड दिस कार्ड ऑल्सो सेज कि कीप लर्निंग, दिस इज़ द टाइम आपको अपने ऊपर फोकस करना है और कंटिन्यूसली आपको लर्निंग और इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट विल हेल्प यू आपको आगे जाकर कुछ और बेनिफिट, कुछ और अच्छा करने का, या फिर कुछ और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाएगा जो आप यहाँ पर स्किल डेवलप करोगे, और जो कुछ भी आप सीखोगे तो वो आपको और हेल्प करेगा अपने आप को एनहांस करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द वीक विच सेज कि
कि कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, स्टेप बाय स्टेप आप चलते चलो, एंड दिस इज़ द टाइम आप बहुत जल्दी ही आप देखोगे कि दिस वट एवर यू हैव डन, वट एवर यू हैव एक्वायर्ड द स्किल्स, उसके बेसिस पे या तो आपको कुछ नया जॉब लगता है या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि वो आपको हेल्प करेंगे प्रोग्रेस करने के लिए. ऑलराइट, so this is all for you, dear Libra, and we have a message here for this month. Let me read. Wonderful. We have relationship. I call in the infinite power of love to take power this union in every way. May it now fully belong to the divine. Let it unfold in the perfect way for each of us. I need not fear letting go of control. My needs are always abundantly met. Wonderful. वेरी नाइस मैसेज. सो लिब्रा, अगर आई वुड लाइक टू एंड सेइंग कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप लोग मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पर कांटेक्ट कर सकते हो. मैंने वो नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में. ईमेल भी लिख सकते हो, उसका भी डिटेल्स मैंने नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप देखकर चेक कर यू कैन राइट एन ईमेल. पहले डिसाइड कर लो कि आपको किस बारे में क्या क्वेश्चंस है, और फिर आप ईमेल लिखिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, जिस पर मैं आपको रिप्लाई करूँगी और हम कनेक्ट होंगे और देखेंगे कि एक म्यूचुअल टाइम के हिसाब से हम कैसा रीडिंग कर सकते हैं, किस टाइप की रीडिंग है, वो सब हम डिटेल्स बाद में बात कर सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर. आई विश यू गुड लक. टेक केयर. नमस्ते.